भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की जय। मुद मंगलमय संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कमंडला बाबा की जय। सरायनी धाम की जय। भक्त प्रेमियों की जय। सत्संग प्रेमियों की जय। ग्रामवासियों की जय। माताओं बहनों की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। संसार से मन को हटा करके परमात्मा में जोड़ने वाले परम पिता परमात्मा सद्गुरु भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदना करते हुए परम वैराग्यनिष्ठ संत श्री लक्ष्मण साहब जी, संत श्री लालदास साहब जी, संसार को शांति और प्रेम की राह बताने वाले तो मंगलमय संत समाज, प्रभु के प्रति अपने हृदय में अपार प्रेम भक्ति भावना लेकर के उपस्थित यहाँ पर महान तपस्वी महापुरुष स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य भक्तराज श्री हरिदास जी, भक्त श्री दीपक जी, मूरत जी, गणेश जी और गोपाल सेठ जी, जीवन जी, रामजोत सेठ जी, तारकेश्वर महाराज, अंशु, विनोद जी, रमाशंकर जी, बड़ा अपार प्रेम संतों की प्रतिष्ठा है पूरे परिवार का। जोरदार ताली भी बजाइए। आयुष, पीयूष, मनीष, सचिन, आप सभी भक्त प्रेमियों को जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, माताएं बहनें, आप सभी को कोटि कोटि सत्य गोविंद साहिब बंदगी। हरि ओम नमो नारायण। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। तो कल ध्रुव की कथा हम सभी के बीच में समाप्त हुई है। आज इस वंदना के बाद आगे देखते हैं। सभी लोग गुनगुनाइए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सारिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सारिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सारिया मेरे। मेरा कोई
सावन भादों में बरस रहे, सावन भादों बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, गुरुदेव सामरिया मेरे। अब छाए घन घोर अंधेरे, गुरुदेव सामरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सामरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सामरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सामरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सामरिया मेरे। गुरुदेव सामरिया मेरे। महाराजा विराज धृतराष्ट्र महात्मा विदुर जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? इस संसार में जिसके पास बल ना हो, धन से भी लाचार हो, शरीर में ताकत ना हो, तीर्थ में जाने के लिए, तो वो अपने घर पे बैठे ही कौन सा ऐसा कार्य करे कि सभी तीर्थों का फल उसको घर बैठे ही मिल जाए। शरीर कमजोर हो गई हो, बल ना हो और धन से भी कमजोर हो, तीर्थ में नहीं जा पाए, तो वो कौन सा ऐसा कार्य करे कि घर बैठे ही सभी तीर्थों का फल मिल जाए। महात्मा विदुर जी कहते हैं, हे महाराजा विराज धृतराष्ट्र, सर्वतीर्थेषु स्नानम् सर्वभूतेषु च आर्जवम् उभे त्वते समे स्यातम् आर्जवं वा विशिष्यते। सर्वतीर्थेषु स्नानम्, सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, सर्वभूतेषु च आर्जवम्, वो फल सभी प्राणियों के साथ प्रेम और कोमलता का बर्ताव करने से ही मिल जाता है। सो जो तीर्थ में ना जा सके, वो सभी प्राणियों के साथ, सबके साथ प्रेम और कोमलता का बर्ताव करे, व्यवहार करे, तो घर बैठे ही सभी तीर्थों का फल उसको मिले। प्रेम। भगवान श्री राम जी से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम और भक्ति के बिना हृदय के अंदर की मैल कभी नहीं जा सकती। प्रेम इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। स्वयं प्रेम से ही भगवान बनते हैं, प्रेम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रेम से ही भगवान रिझते हैं। आप विचार करिए, माता शबरी ने प्रेम में प्रभु को झूठे बैर खिलाए, केवट ने प्रेम में भगवान राम को नाव पर चढ़ाया। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर
जंजीर में, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भगवान कहते हैं बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में बांध लेते हैं, इसलिए मुझको संसार में अवतार लेना पड़ता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। आपके घर पे, आपके द्वार पे कोई आए, आप उसको बढ़िया बढ़िया मीठा खिला दो और अच्छा भोजन खिला दो और बैठा दो। ये सब करने के बाद प्रेम के यदि दो शब्द ना बोलो तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। आपके घर पे द्वार पे कोई आ गया, हाथ जोड़ करके दौड़ करके मिल लो, प्रेम से दो शब्द बोल दो और खिलाने पिलाने के लिए थोड़ा रूखा सूखा भी खिला दो तो भी आपके प्रेम में वो बन जाएगा। तो प्रेम और भक्ति के जल के बिना, यदि हमारे हृदय से मैल को धोना है तो प्रेम और भक्ति ये दोनों हृदय में हमारे होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर महात्मा विदुर जी कहते हैं सभी प्राणियों के साथ प्रेम और कोमलता का बर्ताव जो करे, मानो वो सब तीर्थों का फल अपने घर बैठे ही पाए। आप विचार करिए, तीर्थ में जब जाया जाता है तो वहां किस लिए जाया जाता है? पाप को धोने के लिए, कि जो कुछ पाप हुआ होगा उसको धोया जाए। और वही सबसे बड़ा तीर्थ, तीर्थराज प्रयाग, यह संत समाज जिसको गोस्वामी जी कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। आनंद और मंगलमय प्रदान करने वाला यह संतों का चलता फिरता प्रयाग है। और इस प्रयाग में राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। इस तीर्थ में राम भक्ति की चर्चा गंगा है और ब्रह्म का विचार सरस्वती जी है। जैसे हम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं कि स्नान करेंगे और पाप धुल जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से सत्संग रूपी तीर्थ में हमारे सब पाप धुलते हैं। मानो हमारे जीवन में कोई गलत खान पान है तो सत्संग के तीर्थ में बैठने से, संतों के ज्ञान से वो हम छोड़ देंगे, तो उस पाप से मुक्ति हुई। इस संसार में संत महात्मा पाप को 3 वर्ग में बांटते हैं, मन, वचन और कर्म। मन से 3 पाप, क्रोध, हिंसा और व्यभिचार। क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल, ये 4 पाप मन से। और वचन से 3 पाप, गाली, निंदा, झूठ। क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल, ये 4 पाप मन से। गाली, निंदा, झूठ, ये 3 पाप वचन से। और चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये 3 पाप शरीर से। तो 4, 3, 7, 3, 10 पाप हो गए। आप विचार करो, हम कितनों भी जल में स्नान करें तो क्या क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल चला जाएगा? क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल जीवन में तब जाएगा जब आपको ज्ञान होगा, जब आप सत्संग के इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे,
तब आपके मन से क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल जा सकता है। और जब इस सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करेंगे तो गाली, निंदा, झूठ भी जा सकता है। और इस सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करेंगे तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार भी छोड़ सकते हैं। ये 10 पाप हैं और ये 10 पाप सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने से समाप्त होते हैं। आप स्नान करो, संतों की वाणी को श्रवण करो तो धीरे धीरे ये जो 10 पाप हैं वे छूट जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। संतों का संग पा करके, सत्संग पा करके इतने बिगड़े बिगड़े लोग सुधरे हैं, महान बने हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। रत्नाकर, अंगुलीमाल, गणिका, गिद्ध, अजामिल, उतने तो आज कोई बिरले ही बिगड़ा होगा जितने ये बिगड़े रहे। वरन सप्तऋषियों का संग पा करके, महात्मा बुद्ध जी का संग पा करके, संतों का संग पा करके अपने जीवन को इतना बदल दिए, इतना परिवर्तन कर दिए, इतना महान बना दिए कि वे इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। और आज जब भी कहीं भक्ति, ज्ञान और भजन का प्रमाण दिया जाता है तो उन्हीं महापुरुषों का दिया जाता है। आप विचार करो, जीवन हमारा 60 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, 70 वर्ष का है, 80 वर्ष का है, 100 वर्ष का है। अब हम जीवन में संतों की वाणी को श्रवण करके, सत्संग को श्रवण करके, कथा को श्रवण करके, वचनों को श्रवण करके या एक दिन में सुधर जाए या पूरा जीवन हम सुधरने में लगा दें, हमारे ऊपर है। हमको सुधरने के बाद ही, सभी गलत कामनाओं को छोड़ने के बाद ही जीवन में सुख और शांति आ सकता है। तो अब हम चाहे 10 दिन में सुधर जाए, चाहे 10 जन्म में सुधरे, ये हमारे ऊपर है। ये लगन की बात है। यदि हम सुधरना चाहें तो बस 2 घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में सुधर सकते हैं। और ना सुधरने चाहें तो पूरा जीवन बिता दे और सुधर नहीं सकते। जब तक जीवन में सुधार नहीं होगा, जीवन सद्गुण संपन्न नहीं होगा, तब तक सुख नहीं हो सकता है। और जब जीवन में विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्रति प्रियः निर्ममो निरहंकारः सह शांतिमधिगच्छति। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने जीवन से समस्त गलत कर्मों को छोड़ देता है, समस्त गलत कार्यों को जो अपने जीवन से छोड़ देता है, उसी को इस संसार में सुख मिलता है, शांति मिलता है। आप विचार करिए, हमारे जीवन में एक भी गलती रही तो अशांति शुरू, परेशानी शुरू। इसलिए कोई भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए, चाहे हिंसा हो, चाहे हत्या हो, चाहे नशा व्यसन हो, चाहे गाली निंदा झूठ हो, चाहे चोरी हिंसा व्यभिचार हो, चाहे क्रोध ईर्ष्या मान छल हो। ये कोई भी गलत कार्य हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। यदि जीवन में होंगे तो अशांति होगी, यदि गलत नहीं होगा तो अशांति बिल्कुल नहीं होगी, जीवन में शांति ही शांति होगी। जैसे छोटी सी बात, किसी को तंबाकू खाने की आदत है, पान पुड़िया सिगरेट पीने की आदत है, तो वो उस एक गलती से मानो सत्संग में, कथा में बैठा हो, अब
खाने का अमल हुआ, नशा लगा, तो वो सत्संग से उठ जाएगा। बगल में जाएगा कहीं, सबके बीच में तो खाएगा नहीं, थोड़ा शर्म भी लगता है। वो बगल में जाए, सिगरेट पी करके आएगा, बीड़ी पी करके आएगा, तम्बाकू खा करके आएगा। आप विचार करो, एक छोटी सी गलत आदत सत्संग से उठा दिया, भगवान के चर्चा से उठा दिया, आपको ले गया। 3.5 हाथ की यह शरीर और 1 इंच की बीड़ी, 3.5 हाथ के मनुष्य को अपने बस में कर दी। विहाय कामान्य सर्वान् गुमाश्रितः स्प्रिया निर्ममो निरहंकार सा शांति गच्छति। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो जीवन रहते रहते अपने जीवन से समस्त गलत कार्यों को छोड़ देता है और गुणों का त्याग कर देता है, ममता और अहंकार से रहित हो जाता है, उसी को इस संसार में सुख और शांति मिलती है। पूरी दुनिया आज सुख और शांति के ही तलाश में है। चाहे वो तीर्थ में जाए, चाहे मथुरा जाए, चाहे काशी जाए, चाहे अयोध्या जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे जहां जाए, हर मनुष्य के अपने जीवन में यदि कुछ चाहना है तो वो सुख और शांति और भगवान को पाना। जिसको भगवान श्री कृष्ण उस सुख को, उस शांति को बस इतने में ही बता देते हैं कि विहाय कामान्य सर्वान् गुमाश्रितः प्रिया निर्ममो निरहंकार सा शांति मदि गच्छति। हे अर्जुन, जो अपने जीवन से समस्त गलत कार्यों को छोड़ देता है, आप चाहे जितना भ्रमण करो, चाहे जितना टहलो, चाहे जितना घूम आओ, यदि आपकी इंद्रियां, आपका मन शांत नहीं है, आपके जीवन से सर्व प्रकार के विकार दुर्गुण छूटे नहीं, तो फिर आपका बहुत भ्रमण करना, बहुत घूमना भी किसी काम का नहीं। विहाय कामान्य सर्वान्, भगवान यहाँ पर कहते हैं, जो अपने जीवन से समस्त गलत कार्यों को छोड़ देता है, दुर्गुणों को छोड़ देता है, अवगुणों को छोड़ देता है और ममता और अहंकार से रहित हो जाता है, उसी को इस संसार में शांति और सुख मिलता है। प्रेम भगति जल बिन रघुराई, यही की बात थी। अभी अंतर मल कबहु न जाई। बिना प्रेम और भक्ति के जल के इस हृदय के जो मल है, जो गंदगी है, वो कभी साफ नहीं हो सकती है। जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र किया, हृदय को पवित्र किया, हृदय में परमात्मा को प्रकट किया, वे प्रेम और भक्ति से ही किए। चाहे भक्त ध्रुव हों, चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे माता सबरी जी हों, मीरा जी हों, सहजोबाई हों, नानक, दादू दरिया, तुलसी, सूर, कबीर, स्वामी विवेकानंद जी, सभी अपने जीवन में प्रेम और भक्ति का अवतरण करते हैं और उस प्रेम और भक्ति के जल से इस हृदय के विकार को हटाते हैं। और जैसे हृदय का विकार हटता है, वैसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। नचिकेता यमराज से पूछते हैं, प्रभु परमात्मा के अत्यंत निकट कौन होता है? तो यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, जो अपने जीवन से जितना गलतियों से रहित हो जाता है, जितना दुर्गुणों को छोड़ देता है, वो परमात्मा के उतने ही अत्यंत निकट हो जाता है। कहने का अभिप्राय है, यदि हम परमात्मा से दूर हैं तो अपने विकारों के वजह से, अपने गलतियों के वजह से, दुर्गुणों के वजह से और परमात्मा से दूर रहने या अलग रहने का और कोई अलग से कारण नहीं है। यदि कारण है तो वो हमारी कमियां हैं, हमारी गलतियां हैं।
हमको सुधारना चाहिए। इस संसार में यदि देखना है तो हमेशा देखने योग्य अपनी कमी है, अपनी गलती है, और बाहर यदि कुछ देखने योग्य है तो दूसरों का गुण है। सो प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभी अंतरमल कब न जाए। यदि हृदय में प्रेम होगा, भक्ति होगी, तो हृदय में क्रोध नहीं होगा, काम नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। यदि हमारे हृदय में प्रेम और भक्ति आ जाए सो हमारा जीवन दिव्य तभी बनेगा जब हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति पूर्ण रूप से विराजमान हो। सद्गुरु रविदास साहब कहते हैं, भक्ति की महिमा अपारा हो, भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। जन जाने कोई, नर जाने कोई हो, प्रेमी जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। दासी पुत्र कहत सब नारद, दासी पुत्र कहत सब नारद। दासी पुत्र कहत सब नारद। भक्ति से जीवन धारा हो, जन जाने कोई। भक्ति से जीवन धारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। ना भावत स्वपच के बालक, ना भावत स्वपच के बालक। भक्ति से मुड़े उजियारा हो, जन जाने कोई। भक्ति से मुड़े उजियारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। बिना भक्ति के नरक पड़े प्राणी। बिना भक्ति के नरक पर प्राणी। फिर जावे यम द्वारा हो, जन जाने कोई। फिर जावे यम द्वारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोई। कभिलास भक्ति के कीने, कभिलास भक्ति के कीने। मिल
से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। बिना प्रेम और भक्ति के जल के इस उर हृदय के जो मल है, जो गंदगी है, वो कभी नहीं जा सकती है। और महात्मा विदुर जी कहते हैं, सभी तीर्थों का फल है सभी प्राणियों के साथ प्रेम और कोमलता का बर्ताव करना। कहीं तीर्थ में न जा सको, वरन सभी प्राणियों के साथ यदि प्रेम और कोमलता का बर्ताव कर सको तो मानो सभी तीर्थों का फल घर बैठे ही आपको मिल जाएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं, शक्नोति है वह सोनुम प्राप्त शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। हे अर्जुन, जो साधक मनुष्य शरीर में, शरीर के रहते रहते, शरीर छूटने से पहले, मरने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को जो सहन कर लेता है, समाप्त कर देता है, वो इस संसार में स्वयं सुखी रहता है और उसके सानिध्य में रहने वाले लोग भी हमेशा सुखी रहते हैं। सो सभी तीर्थों में जो स्नान करने का फल है वो सभी प्राणियों के साथ प्रेम और कोमलता का बर्ताव करने से ही मिलता है। सो हम सभी के बीच में आज जो प्रश्न रहा, कोई कमजोर हो, लाचार हो, धन से मजबूर हो, तीर्थ में ना जा सके, तो वो कौन सा ऐसा कार्य करे कि घर बैठे ही सभी तीर्थों का फल उसको मिल जाए। तो विदुर जी कहते हैं, वो सभी प्राणियों के साथ प्रेम और कोमलता का बर्ताव करे तो मानो सभी तीर्थों का फल घर बैठे ही मिल जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।